हेलो एवरीवन, मैं प्राची आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप सबके साथ हाजिर हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए क्लोन्स। जो डीएनए क्लोन्स है ये जर्म प्लाज्म के अंदर आता है। तो इससे पिछले वीडियोस में हमने जर्म प्लाज्म पढ़े थे, उसके 5 टाइप्स के मेथड्स पढ़े थे और हमने उसके कंजर्वेशंस इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशंस, स्लो ग्रोथ कल्चर, उसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेस डिस्कस किए थे। तो आज हम इसके आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे जो कि है हमारा डीएनए क्लोन्स। ये डीएनए क्लोन्स भी एक टाइप का मेथड है जिससे हम जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन को कंजर्व करके रख सकते हैं। तो जो जर्म प्लाज्म होते हैं हमारे, उसे हम डीएनए सेगमेंट को सुटेबल वेक्टर में क्लोन करके रख सकते हैं। जो वेक्टर्स हम यूज कर सकते हैं वो यीस्ट वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर, बैक्टीरियोफाज वेक्टर, बैक यैक, ये सब वेक्टर में हम अपने जर्म प्लाज्म को डीएनए सेगमेंट के फॉर्म में क्लोन करके रख सकते हैं। तो जो ये जर्म प्लाज्म, किस टाइप के जो जर्म प्लाज्म को हम कंजर्व कर सकते हैं, या तो जो एक्सटेंट होने वाली है या जो बहुत ही रेयर स्पीसीज होती है, जो बहुत ही स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, उन सबको हम अपने इस मेथड से कर सकते हैं। और ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होती है, डिमांडिंग होती है और एक्सपेंसिव भी होती है। तो इस वजह से इसे यूज़ तो करते हैं, पर ये जो बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव होती है, इसलिए बहुत अलग कैटेगरी को यूज़ करते हैं। जैसे कि जो एक्सटेंड होने वाली स्पीसीज़ है, या तो जो बहुत ही वैल्यूएबल फंक्शन परफॉर्म कर रही है जो जीन, उस जीन के लिए हम अपना डीएनए क्लोन्स को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा डीएनए क्लोन्स था। अब डीएनए क्लोन्स को एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखते हैं कैसे उसे हम प्रिजर्व करते हैं। तो हमने पहले एक डिजायर्ड फंक्शन परफॉर्म करने वाली जीन सेलेक्ट कर ली, उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दे दी, फिर उसको क्लोनिंग कर ली उसकी, फिर उसकी आइसोलेशन कर ली, उसके बाद हमने उसकी प्यूरिफिकेशन कर ली। प्यूरिफिकेशन करने के बाद हम उसे डिजायर्ड वेक्टर में इंसर्ट करते हैं। तो डिजायर्ड वेक्टर में जो हम इंसर्ट करते हैं वो उसके बाद हम दो मेथड आगे मूव करेंगे। आगे मूव उसे या तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन के मेथड से करेंगे या डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे हम उसे। उसके बाद हमारे पास आए, उसके बाद हम उसे प्रिजर्व करेंगे। प्रिजर्व हम कितने पे, 20 to 40 डिग्री सेल्सियस पे हम अपने जो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन जो डीएनए सेगमेंट के फॉर्म में आया, उसे हम डीएनए क्लोन्स के मेथड से प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिफिशियल सीड। होता क्या है? आर्टिफिशियल सीड एक बीड होता है। बीड वो जेल की तरह होता है, उसके अंदर सोमैटिक एम्ब्रियो होता है। सोमैटिक एम्ब्रियो का मतलब होता है शूट बर्ड, और न्यूट्रिशन, ग्रोथ रेगुलेटर्स और पेस्टिसाइड्स, एंटीबायोटिक्स और बहुत सारी चीज़ें वो ज़रूरत इसलिए होती है उसको हमारे पास, क्योंकि वो फुल प्लांट लाइफ को ग्रो करने में हेल्प करता है। आर्टिफिशियल सीड को हम दो टाइप से प्रोड्यूस कर सकते हैं, डेसिकेटेड मेथड से और हाइड्रेटेड मेथड से। डेसिकेटेड सिस्टम में सोमैटिक एम्ब्रियोज को पहले हार्डन किया जाता है। हार्डन इस तरह इतना तक किया जाता है ताकि जो भी वो ड्राई वेदर या ड्राई कुछ भी हो उसे वो विथस्टैंड कर ले। उसके बाद उसे इनकैप्सुलेट किया जाता है। इनकैप्सुलेट एक प्रॉपर पॉलीमर में किया जाता है। किसे कैसे कैसे इनकैप्सुलेट करते हैं? ड्राइंग की मेथड से हम इसे इनकैप्सुलेट। तो जो मैचुरेशन फेज होती है उसमें हम एबीए की ट्रीटमेंट देते हैं। जो एबीए है वो सोमैटिक एम्ब्रियो की जर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, और ये प्रोसेस हाइड्रेटेड सिस्टम में भी यूज होता है। इन केस ऑफ अल्फा अल्फा के केस में जो हमारा ये एबीए है वो उसके सोमैटिक एम्ब्रियो की जर्मिनेशन को 0.6% से 50% तक इंक्रीज कर देता है। तो ये हमारा था डेसिकेटेड सिस्टम। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइड्रेटेड सिस्टम। जो हाइड्रेटेड सिस्टम है उसमें जो सोमैटिक एम्ब्रियो है वो एक जेल की फॉर्म में होता है। तो जो जेल, ताकि वो हाइड्रेटेड फॉर्म में रह सके, तो जो नॉर्मली हम जेल यूज़ करते हैं वो होता है हमारे पास कैल्शियम एल्जीनेट। कैल्शियम एल्जीनेट जो सोमैटिक एम्ब्रियो को हाइड्रेटेड रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, और बहुत ही कॉमनली ये कैल्शियम एल्जीनेट ही यूज़ होता है। आर्टिफिशियल सीड ईजिली मेड हो जाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, जो सोडियम एल्जीनेट होता है, सोडियम एल्जीनेट को एक ब्यूरेट में लेते हैं। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड की 100 mm की सोल्यूशन बनाते हैं, उसे नीचे हम बीकर में लेते हैं। ऊपर ब्यूरेट में हम लेते हैं सोडियम एल्जीनेट का सोल्यूशन, नीचे हम लेते हैं चिल्ड कैल्शियम क्लोराइड। और जैसे ही हम ऊपर से अपने ब्यूरेट में से सोडियम एल्जीनेट की ड्रॉप गिराते हैं, तो स्पैचुला की हेल्प से हमें सोमैटिक एम्ब्रियो को कैल्शियम क्लोराइड के ऊपर जाके जो ड्रॉप गिरे
वो हमारे सोमैटिक एम्ब्रियो को उसमें इनक्लोज कर ले। तो ये एक मेथड होता है जिससे हमारा सोमैटिक एम्ब्रियो और आर्टिफिशियल सीड तैयार हो जाता है, और जैसे ही वो जेल उस पर आती है और वो कुछ टाइम के बाद वो हार्डन हो जाता है। वो हार्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि कैल्शियम एल्जिनेट फॉर्म हो जाता है 20 to 30 मिनट्स के बाद। उसके बाद आर्टिफिशियल सीड को ले लिया जाता है, उसे रिमूव किया जाता है, उसकी वॉशिंग की जाती है, उसका उसे फर्दर प्लांटिंग के पर्पज के लिए यूज की जाती है। जो हाइड्रेटेड सीड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होते हैं, तो इस कारण से उसे हैंडल करना लार्ज स्केल कल्चर पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और ये ओपन एयर में बहुत जल्दी जल्दी ड्राई भी हो जाते हैं। तो इसे ओवरकम करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा डेसिकेटेड सिस्टम को यूज़ करते हैं। डेसिकेटेड सिस्टम से जो आर्टिफिशियल सीड्स बनाई होती है उसे हम प्रेफर करते हैं। सीड्स होते हैं उसे हम लो टेम्परेचर पे स्टोर भी कर सकते हैं, तो बहुत ही कम टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा डेसिकेटेड सिस्टम की आर्टिफिशियल सीड्स को यूज़ करते हैं अपने लार्ज स्केल कल्चर पे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डीएनए क्लोन्स एंड आर्टिफिशियल सीड्स अंडर द जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। ये हमने कर लिया, और इसके पिछले वीडियो में हमने पूरी जर्म प्लाज्म की सारे मेथड्स टेक्निक्स वो सब कर लिए थे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।